आज बात करते हैं अर्नेस्ट मनी, परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट की। अर्नेस्ट मनी एक तरह की डिपॉजिट होती है जो 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 कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो प्रोमिसर होता है तो उसको प्रॉमिस जो अपना जो है पूरा करने के लिए एक जो डिपॉजिट देता है उसको हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिस करता है कोई काम करने के लिए आगे और अपना टेंडर देता है तो एक वो प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए कि जो टेंडर है उसको उसमें जो भी वो प्रॉमिस करने जा रहा है तो उसको उसकी अर्नेस्टनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो डिपॉजिट देता है वो अर्नेस्ट मनी है। तो अर्नेस्ट मनी को नॉर्मली बिड सिक्योरिटी भी कहा जाता है, कहीं कहीं अर्नेस्ट पेमेंट भी कहा जाता है। तो अर्नेस्ट मनी, बिड सिक्योरिटी और अर्नेस्ट पेमेंट ये सभी चीज़ें एक ही होती हैं। जनरली जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है उसका कुछ परसेंट जो है अर्नेस्ट मनी ली जाती है। बहुत ज़्यादा अर्नेस्ट मनी नहीं होनी चाहिए, बट जनरली ये 1% और 2% के बीच में होती है छोटे काम और बड़े कामों के लिए। और बहुत बड़े काम है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट या कम अमाउंट भी अर्नेस्ट मनी का लिया जाता है। छोटे कामों में 2% एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो है अर्नेस्ट मनी ले लेते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें 1% भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें एक फिक्स अमाउंट के ऊपर जो है वो जो है एक कुछ परसेंट ले लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। अर्नेस्ट मनी कम छोटे वर्क के लिए इसलिए कम रखते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखते हैं जिससे कि बिडर की सीरियसनेस बनी रहे। जैसे मान लीजिए 10 लाख का काम है, उसमें 2% लिए है तो जिसमें उसको जो है सीरियसनेस रहेगी, इसलिए जो रखा जाता है। और जो बड़े वर्क हैं उसमें अमाउंट काफ़ी बन जाता है इसलिए उसको कम रखा जाता है। जैसे कुछ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसमें 2% अर्नेस्ट मनी 10 करोड़ तक के लिए रखते थे। 10 करोड़ से ऊपर के लिए 20 लाख रुपए प्लस 1% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट रखते थे। जो काम 10 करोड़ से ऊपर के होते थे उस अमाउंट पर। अर्नेस्ट मनी बहुत कम है तब तो कैश में लेते हैं, लेकिन आजकल कैश में, जैसा आप सबको पता है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं तो कैश में नहीं लेते हैं। फिर बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक में लेते हैं। डिपॉजिट कॉल रिसीप्ट में भी लेते हैं। टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, जनरली जो है ये भी अब आजकल बंद कर दिया है। और बहुत बड़े काम होते हैं, ज़्यादा अमाउंट होता है अर्नेस्ट मनी का तो बैंक गारंटी भी लेते हैं। तो बेसिकली जो बैंक गारंटी यदि लेते हैं तो उसका एक प्रोफार्मा होता है जो डिपार्टमेंट टेंडर में नॉर्मली प्रिस्क्राइब करता है, तो उस हिसाब से ही बनवानी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट होता है। वैलिडिटी इम्पोर्टेंट होती है बैंक गारंटी की, क्योंकि यदि टेंडर वैलिड मान लीजिए किसी फिक्स डेट तक है तो बैंक गारंटी उस डेट तक तो वैलिड होनी ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से वैलिडिटी एक्सटेंड करानी पड़े तो बैंक गारंटी भी उस समय वैलिड होना चाहिए। इसलिए उसका प्रोविज़न भी हम लोग रख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी है तो बैंक गारंटी वैलिड हो, जिससे कॉन्ट्रैक्टर को 2 बार उसको जो है बनवाना नहीं पड़े या एक्सटेंड नहीं कराना पड़े। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो बैंक गारंटी होती है उसका एक वेरिफिकेशन भी जो है सभी लोग करवा लेते हैं। और रिफ़ंड की बात कर रहे हैं अर्नेस्ट मनी की, तो अर्नेस्ट मनी एक बार यदि टेंडर लोएस्ट नहीं है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जितनी जल्दी हो सके उस रिफ़ंड कर देने चाहिए। और यदि पॉसिबल है तो जिस दिन टेंडर ओपन हो रहे हैं उसी दिन कर देने चाहिए, लोएस्ट की छोड़ के। क्योंकि हम लोगों को पता है कि आजकल हम लोएस्ट टेंडर को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे टेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो है क्योंकि ब्लॉक करेंगे यदि हम किसी के पैसे तो वो ना तो इंटरेस्ट वर्क के इंटरेस्ट में होता है, ना जो है कॉन्ट्रैक्टर के इंटरेस्ट में होता है, ना डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में होता है।
कई बार क्या होता है कि अर्नेस्ट मनी जो लोएस्ट जो होता है, जैसे हमने कहा कि जो है अर्नेस्ट मनी जो होता है वो लोएस्ट की रख लेते हैं, तो लोएस्ट की जो है जब उसको एक्सेप्ट हो जाता है वर्क और पीजी जमा हो जाती है तो वो रिफंड कर देते हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको एडजस्ट कर देते हैं अगेंस्ट परफॉर्मेंस गारंटी या सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ऐसा भी करते हैं जो जिस तरह से टेंडर पेपर में लिखा हुआ हो। एक बात हमें समझनी चाहिए कि अर्नेस्ट मनी जो होती है वो पार्ट टेंडर डॉक्यूमेंट का होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का या कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस का पार्ट नहीं है। इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, वोट्स में आ जाता है, तो अर्नेस्ट मनी का जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर जो है अर्नेस्ट मनी इसलिए हम उसकी वापस कर देते हैं। अर्नेस्ट मनी जनरली जो कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने कहा अर्नेस्ट मनी जैसे मैंने कहा कि अर्नेस्ट मनी इसलिए होती है कि अर्नेस्टनेस ऑफ द टेंडर बनी रहे या बिड बनी रहे। तो यदि कोई बिडर जो होता है वो उसका टेंडर एक्सेप्टेंस होने के पहले यदि वो विड्रॉ कर लेता है, तो बहुत सारे जो जो टेंडर्स होते हैं उनमें एक कंडीशन होती है कि वो उसकी 50% अर्नेस्ट मनी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, और यदि एक्सेप्ट होने के बाद यदि जो है विड्रॉ करता है तो 100% हो जाती है। बट ये कंडीशन टेंडर टू टेंडर डिपेंड करती है, सो सभी को टेंडर पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें विद इन वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल वैलिडिटी हो या एक्सटेंड की हो, क्योंकि एक बार यदि वैलिडिटी ख़त्म हो गई है बिड की या टेंडर की, तो फिर जो है अर्नेस्ट मनी हम फॉरफिट नहीं कर सकते, और कॉन्ट्रैक्टर भी उसको जो है अपनी वापस मंगा सकता है फुल अर्नेस्ट मनी। ये कई बार बैंक गारंटी यदि जो है कॉन्ट्रैक्टर जमा करता है तो और जो है उसकी बिड एक्सेप्ट नहीं होती है, तो देखा गया है कि जो है ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए लिखते हैं बिड की। तो उस समय क्या होता है, इतनी कई यदि एक दो बार करते हैं और बीजी की वैलिडिटी, बैंक गारंटी की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली होती है, तो उसकी वैलिडिटी भी एक्सटेंड करनी पड़ती है। अब चलिए परफॉर्मेंस गारंटी की बात करते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। हमको पता है कि जो एक टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि एक बार टेंडर एक्सेप्ट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए सही अर्नेस्ट में अच्छी तरह परफॉर्म किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के जो डिपॉजिट होता है उसको हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस गारंटी या परफॉर्मेंस बॉन्ड कहते हैं। जनरली परफॉर्मेंस गारंटी कहा जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी कई ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चाहे वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो, परफॉर्मेंस गारंटी हो या परफॉर्मेंस बॉन्ड हो, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। फिर ये परफॉर्मेंस गारंटी भी बैंक ड्राफ्ट में सबमिट हो सकती है। ये नॉर्मली टेंडर में लिखा जाता है कि किस फॉर्म में जो है पीजी सबमिट होगी, या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, तो बैंक ड्राफ्ट में हो सकता है, एफडीआर में हो सकता है, टर्म डिपॉजिट में, या बैंक गारंटी में हो सकता है। जनरली जितने डॉक्यूमेंट होते हैं, ख़ासतौर से बड़े वर्क होते हैं या प्रोजेक्ट होते हैं, उन्होंने बैंक गारंटी के फॉर्म में भी होता है। ये जो बैंक गारंटी होती है ये उसको डिपॉजिट करनी पड़ती है परफॉर्मेंस ऑफ वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर को। जो वैलिडिटी परफॉर्मेंस गारंटी की है वो कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर आप थोड़ा सोच सकते हैं। ये है कि हमें पता है कि ये परफॉर्मेंस ऑफ वर्क के लिए, इसलिए इसकी वैलिडिटी जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता, और साथ में कुछ टाइम हम इसलिए रखते हैं कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या वेरिफिकेशंस करना है रिलेटेड टू वर्क, तो उसका भी टाइम थोड़ा सा रख लें, जिससे कि टाइम जो रिलीज़ कर रहे हैं गारंटी हम कर सकते हैं उसका भी टाइम मान लें। तो कुछ जो है टाइम कंप्लीशन ऑफ वर्क तक प्लस सम में भी
1 महीने आगे तक या 2 महीने, जिस जिस तरह से टेंडर में लिखा गया है तो उस तरह से रखते हैं। इसका मतलब जो है परफॉर्मेंस गारंटी, जो स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन है वर्क के लिए प्लस कुछ टाइम उस तक वैलिड होनी चाहिए। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड होता है तो वैलिडिटी परफॉर्मेंस गारंटी की भी एक्सटेंड होना ज़रूरी है। इसलिए क्या होता है एक्चुअल में कि जब ख़त्म होने वाला होता है कॉन्ट्रैक्ट या बैंक गारंटी जो सबमिट होती है, पीजी जो सबमिट होती है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने के पहले ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्टर को लिखता है कि इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करा ली जाए, तो वो एक्सटेंड करानी पड़ती है। रिफ़ंड जो होता है बैंक गारंटी या पीजी का, वो जनरली सभी जगह विदाउट इंटरेस्ट ही होता है। अमाउंट की बात करें परफॉर्मेंस गारंटी की, तो ये जनरली 2.5% टू 5%, मतलब 2.5 से 5% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो होता है, एक्सेप्टेड टेंडर वैल्यू का उतना होता है। लेकिन फिर जितना स्पेसिफाइड हो टेंडर में उतना उसका अमाउंट पीजी का होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर यदि कॉन्ट्रैक्टर कम रेट डालता है एस्टिमेटेड कॉस्ट से, एंड ऑर्गेनाइजेशन फील करता है कि अनबैलेंस्ड आइटम्स हैं या अनबैलेंस्ड बिड है या बहुत लो रेटेड बिड है, तो उसके लिए एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी का प्रोविज़न होता है उतनी बिड का। इसका मतलब जो है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि कोई किसी टेंडर का जस्टिफाइड कॉस्ट 100 रुपये है और उसने 90 रुपये डाला है, तो उसको लगता है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ये 10 रुपये के जो है अनबैलेंस्ड कॉस्ट है, तो इसके ऊपर भी जो है वो एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी मांगता है, तो उसको भी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर से, जिससे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो वर्क बच गया है उसकी कॉस्ट का कुछ परसेंटेज भी जो है किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न होता है कि उतनी परफॉर्मेंस गारंटी भी वो जमा करा लेते हैं। तो ये जो परसेंटेज बेसिकली होगा, अमाउंट जो पीजी का होगा, डिपेंड करेगा कि कितना उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स का मानना होता है कि ये अमाउंट कम से कम होना चाहिए, जिससे कि जो है एक पैसा या कॉन्ट्रैक्टर का मनी ब्लॉक नहीं हो, जिससे काम अच्छी तरह चल सके। और जो एम्प्लॉयर होता है उसका कहना ये होता है कि परफॉर्मेंस वर्क का जो करना है उसकी ऑब्लिगेशंस के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी होता है, जैसा हम सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो कई बार क्या होता है कि हम सपोज़ जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 6 महीने की जगह किसी कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है, 5 साल का है, तो कई बार कुछ लोग पीजी को रिलेट डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से कर देते हैं। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। यदि जो है पीजी जो है, जो मेन वर्क ख़त्म हो जाता है, तो उसकी पीजी वापस होने चाहिए, रिलीज हो जाना चाहिए। लेकिन यदि जो है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड या मेंटेनेंस पीरियड के लिए, जो लंबा मेंटेनेंस पीरियड है, उसके लिए कुछ रखा जाना है, तो कुछ अमाउंट जो है, जो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है मेंटेनेंस का, यदि मेंटेनेंस इंक्लूडेड है मेन कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट का अलग से एक पीजी जो है मंगाई जा सकती है, तो उस कॉस्ट के लिए। इसलिए पूरे कॉस्ट पर जो है पीजी रखना लॉन्ग टर्म के लिए ठीक बात नहीं है। क्योंकि एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो भी हम पैसा रख रहे हैं या उसका रिलीज़ नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का, उसकी लोडिंग भी वर्क के ऊपर ही होने वाली है। तो इसलिए यदि मेंटेनेंस या ऑपरेशन का प्रोविज़न है उसमें, और जनरली आजकल जो है 5-5 साल तक के लिए भी रखा जाता है, तो उस अमाउंट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वर्क का, उस अमाउंट के ऊपर, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर प्रोविज़न जो है पीजी का अलग से रख लेना चाहिए। और फर्स्ट पार्ट जो मेन वर्क के कंप्लीशन का है, वो कॉन्ट्रैक्टर को पहले रिलीज़ कर देना चाहिए। जो जो कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उस हिसाब से जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है उसके कुछ दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी प्रोविज़न है, और जो हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट यदि जो है ऑपरेशन मेंटेनेंस का है, तो उसके हिसाब से
पीजी अलग से मांग लेनी चाहिए। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं। जैसा हमने कहा है कि जो परफॉर्मेंस गारंटी या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है वर्क के परफॉर्मेंस के लिए होती है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो अमाउंट ऐसा है कि कई ऐसे अमाउंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग सम हो जाते हैं पेएबल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, जो ड्यू हो जाते हैं, और उसकी यदि हमें रिकवरी करनी पड़ती है या कोई डिफेक्ट हो गए हैं, उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, तो उसके डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए पैसे चाहिए पड़ते हैं। तो इन सब के लिए एक अमाउंट रखा जाता है, उसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली कॉन्ट्रैक्टर के जो बिल्स होते हैं, रनिंग बिल्स होते हैं, उनसे काटी जाती है, और हर बिल से काटी जाती है। और जनरली इसका अमाउंट जो है 2.5 to 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है। जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफाइड होगा उस हिसाब से हम करते हैं। जनरली आप लोगों को याद होगा कि पहले कुल 10% जो है हम सिक्योरिटी डिपॉजिट काटा करते थे, जिसमें जब परफॉर्मेंस गारंटी का प्रोविज़न नहीं था तो उसमें 10% होता था, और वो फर्स्ट बिल से ही कटना शुरू होता था, परफॉर्मेंस गारंटी नहीं मांगते थे। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि जब कुछ शुरू में ही यदि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो एम्प्लॉयर के पास कुछ पैसा तो होता नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जो होता था वो फर्स्ट बिल के बाद आएगा। तो यदि जो है उस समय परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस वर्क का होता है तो एम्प्लॉयर के पास अमाउंट रखने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए बाद में जो है परफॉर्मेंस गारंटी का प्रोविज़न आधा कर दिया गया कि 5% परफॉर्मेंस गारंटी लेने लगे, और 5% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके बिल से काटने लगे। तो ओवरऑल 10% होता था, लेकिन अभी कई कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेशन आए, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना पैसा ब्लॉक होने से वर्क के इंटरेस्ट में नहीं है। तो फिर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कम भी कर दिया है, कुछ ने 7.5% कर दिया है, कुछ ने टोटल अमाउंट मिला के, दोनों मिला करके अभी ज़्यादा तो 7.5% किया है। अभी कोविड की वजह से इसको और भी कम किया गया है, तो अभी ये हो सकता है कि 5% हो। तो ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस पर भी कितना रखना है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ऐसे हैं जो यदि जो है प्रोविजन परफॉर्मेंस गारंटी के नहीं रखते हैं, तो अभी भी 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट, 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट काट रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट को कभी कभी रिटेंशन मनी भी कहा जाता है। जो फॉर्म्स होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की, क्योंकि ये रनिंग बिल से काटते हैं जब तक टोटल रिकवरी नहीं हो जाती है, तो कई बार उसमें कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न होता है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं लाइक एफडीआर या बैंक गारंटी, उससे ये रिप्लेस किया जाता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कॉन्ट्रैक्टर का कि यदि ये मान लीजिए एफडीआर है तो कुछ इंटरेस्ट उसको मिल जाता है, या बैंक गारंटी होती है तो उसको पूरा पैसा उसका पैसा कुछ यूटिलाइज होता है। तो इसके प्रोविज़न भी किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, और ये जनरली मनी ब्लॉक करने के लिए, अवॉइड करने के लिए किए जाते हैं। जो रिलीज़ करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की और परफॉर्मेंस गारंटी की, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क से रिलेटेड है, इसलिए वो वर्क जैसे ही कंप्लीट होता है उसके कुछ टाइम बाद उसको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिलीज़ किया जाता है, जब तक वो सारे ड्यूज़ क्लियर नहीं हो जाते कॉन्ट्रैक्टर को, उसके बाद तब तक रखते हैं, उसके बाद रिलीज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका फाइनल बिल हो जाएगा, साथ में जो है कोई डिफेक्ट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे, जनरली जो है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तभी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज़ किया जाता है। इसलिए दोनों में फ़र्क है। सिक्योरिटी डिपॉजिट में का रिलीज़ करने का मतलब है कि कोई भी ड्यू कॉन्ट्रैक्टर का ड्यूज़ जो है बाकी नहीं है, सब कुछ रिकवर हो चुके हैं, उसके सारे सेटलमेंट पूरे हो चुके हैं, तभी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज़ करते हैं। कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में एक और होती है कि फीचर ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी होती है। तो जनरली ये यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेशन में चला जाता है या रिसीजन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तब उस केस में जनरली प्रोविज़न होता है कि पीजी और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों उसके फॉरफिट हो जाते हैं, और अदरवाइज जो है उसकी पीजी और सिक्योरिटी डिपॉजिट
रिलीज़ हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि सिक्योर डिपॉजिट रिफ़ंड हम तभी करते हैं जब उसकी सारी लायबिलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं। और इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है कि वो अपनी सारी लायबिलिटीज़ टाइम से कंप्लीट कर ले। एंड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बार वो बिल सारे फाइनल कर ले, उसका पीजी और सिक्योर डिपॉजिट टाइम से उसको रिलीज़ कर दिया जाए। ये जो है, यदि दोनों जो अमाउंट होते हैं और बिल होते हैं, यदि टाइम से दोनों पार्टीज, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर, दोनों इस पे ध्यान दे तो जो है ये वर्क के इंटरेस्ट में होता है। तो ये ब्रीफ में हम बात करें तो पीजी जो डिपॉजिट करनी है वो कॉन्ट्रैक्टर को इमीडिएटली करनी होती है जैसे ही जो है उसका टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है, बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। जनरली 2.5 to 5% होती है, जनरली 5% होती है। सिक्योर डिपॉजिट ब्रीफ में हर बिल के साथ डिडक्ट होती है, जो भी परसेंटेज उसमें कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाएगा। और रिप्लेस किसी दूसरे फॉर्म में हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया है। अमाउंट पीजी का जो होगा सिक्योर डिपॉजिट का एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट्स होता है। एंड पीजी जो होती है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुरू जब होता है और कंप्लीट होता है वर्क, तब तक फुल अमाउंट ऑफ पीजी जो है एम्प्लॉयर के पास रहती है। लेकिन सिक्योर डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है वो वेरी होता है, शुरू में कम होता है, जब काम शुरू होता है तो जीरो होता है। और जब जैसे ही बिल जो है उसके बनते रहते हैं उसमें से जो है सिक्योर डिपॉजिट का अमाउंट आता रहता है, और लास्ट में जो है फाइनल बिल तक जो है फुल सिक्योर डिपॉजिट आ जाती है। पीजी रिमेंबर करें, हमको याद रखना चाहिए, पीजी जो होती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती है, जबकि सिक्योर डिपॉजिट रिकवरीज ऑफ ड्यूज़ और लाइबिलिटीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर के लिए होती है। पीजी हमको रिलीज़ करना चाहिए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क के साथ रिलेट होती है, जबकि सिक्योर डिपॉजिट जो होती है वो रिलीज उसकी जो होती है वो रिलेट करते हैं उसके एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज़ के साथ। Thank you very much. I am KM Soni, retired ADGC Brody. Thanks a lot.